हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और अब अगले कवि के रूप में हमारे साथ अशोक अजनबी जी उपस्थित हैं। अशोक मुखर्जी अजनबी जी। नमस्कार। नमस्कार। अजनबी जी, मैं जी आपका थोड़ा सा परिचय दे दूं दर्शकों जरूर को। जरूर जरूर। और जी 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 अजनबी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप भूतपूर्व बैंक अधिकारी रह चुके हैं, बैंक में आप प्रबंधक रह चुके हैं जी। और जो मैं देख रहा था 1978 से गिटार वादक से आपने अपना सफर शुरू किया। हाँ, ये कला और साहित्य का जो आपका सफर है वो एक गिटार वादक के रूप में शुरू होता है और कहानी, काव्य संग्रह, गजलों के ऊपर, गीतों के ऊपर जाकर आकर के अभी अटक जाता है। मतलब वर्तमान में आप जो कहानी लेखन कर रहे हैं और कविताएं रच रहे हैं, बड़ी सुखद स्थिति है। बहुत अच्छी बात, अच्छा लग रहा है आपको देख करके। बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों को नमस्कार, दीदी को नमस्कार, राजपाल जी को नमस्कार और नरेश चंद्र जोशी जी को मेरा प्रणाम। जी हाँ, हम अपने स्वागत है अशोक जी। अजनबी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। मेरी आवाज बिल्कुल स्पष्ट आ रही है आपको? स्पष्ट सुनाई दे रहा है मेरा? आ रही है। जी जी, ठीक है। हम अपनी कविता की यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहली कविता है जिंदगी का पहिया। ये मैंने, हमारे जयपुर के इरफान खान थे, बहुत नामी एक्टर, वो जब एक्सपायर हो गए थे तब मैंने लिखी थी। तो ये प्रस्तुत है कविता जिंदगी का पहिया। हाँ दीदी। सभी आते हैं और चले जाते हैं, सभी आते हैं और चले जाते हैं, कोई भी रुकता नहीं। जिंदगी का पहिया घूमता रहता है, कभी थकता नहीं। आते बहुत हैं लेकिन कुछ जीते हैं अपने ढंग से। आते बहुत हैं लेकिन कुछ जीते हैं अपने ही ढंग से। यही लोग हैं जो रंग देते हैं दुनिया को अपने रंग से। यहाँ पर क्या बात है, बहुत सुंदर। जी दीदी, यहाँ पर जो दिखाई देता है वो एक दृश्य की भांति है। यहाँ पर जो दिखाई देता है वो एक दृश्य की भांति है। हमारे पलक झपकते ही पूरी तस्वीर बदल जाती है। कौन कितनी दूर तलक जाएगा कुछ भी तय नहीं है। कौन कितनी दूर तलक जाएगा कुछ भी तय नहीं है, मगर हौसले से जीने वाले को कल का भय नहीं है। वाह। कौन छोटा था कौन बड़ा, कौन छोटा था कौन बड़ा, इसके कोई मानी नहीं है। जाने के बाद याद रहे सबको, जाने के बाद याद रहे सबको, सच्ची कहानी वही है, सच्ची कहानी वही है। बहुत सुंदर बात कही अशोक आपने। अशोक जी बहुत सुंदर बात कही। जाने के बाद और जीते हैं अपने दम से, कौन कितना दूर तलक जाएगा। बेहद खूबसूरत आपकी रचना के शब्द, मोती में पिरे हुए, यथार्थ से बहुत आगे हैं, बहुत यथार्थ से भरे हुए। जी 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 जी, प्रणाम करता हूँ दीदी मैं आपको। मेरी दूसरी कविता है दरवाजे। जी जी अशोक जी, आपको जयश्री शर्मा जी देख रही हैं, दीपचंद जी देख रहे हैं, काफी दर्शक आपसे जुड़े हुए हैं। जयश्री दीदी को मेरा प्रणाम। आपको देख रहे हैं, मैजिक मैन एन चंद्रा जी देख रहे हैं आपको। जी जी जी, चंद्रा जी को मेरा भी देखा है, एन चंद्रा जी ने भी देखा है। जी जी, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। बहुत बड़े आर्टिस्ट, हाइकू, वाह, हाइकू मैन जी। वाह वाह वाह, बहुत बहुत मेरे सौभाग्य है, वो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। मैं इस लायक नहीं हूँ। मेरी कविता है दरवाजे। हाँ प्लीज। दरवाजे कितना कुछ, हाँ जी, दरवाजे कितना कुछ कहते हैं, कैसे कैसे लोग इनके पीछे रहते हैं। दरवाजे कितना कुछ कहते हैं, कैसे कैसे लोग इनके पीछे रहते हैं। दरवाजों के अंदर जिंदगी रहती है, दरवाजों के अंदर जिंदगी रहती है, हर बार नई कहानी कहती है। कुछ दरवाजे गर्मजोशी बयां करते हैं, कुछ दरवाजे गर्मजोशी बयां करते हैं, कुछ बिल्कुल खामोश रहते हैं। किसी के पीछे
डर दुबका हुआ है, किसी के पीछे डर दुबका हुआ है, तो कहीं पर खौफ पसरा हुआ है। किसी के खुलते ही बचपन झांकने लगता है, किसी के वाह खुलते क्या ही बात। बचपन झांकने लगता है, किसी के पीछे से लावण्य छलकता है। कोई क्या कोई बात है, बहुत दरवाजा, जी सुंदर। दीदी, जी दीदी, कोई कोई दरवाजा खुला तो रहता है, कोई कोई दरवाजा खुला तो रहता है, सन्नाटा अकेलापन वहां खटकता है। दरवाजे अमीरी और गरीबी का आईना भी है, दरवाजे अमीरी और गरीबी का आईना भी है, हैसियत के हिसाब से बड़े और छोटे बनते हैं। इन दिनों दरवाजे मकान पर लगे हैं, घरों पर नहीं। इन दिनों जी दरवाजे मकान पर लगे हैं, घरों पर नहीं। घर तभी होगा जब लोग रहेंगे, कोई रहता ही नहीं। वाह, कोई रहता ही नहीं, क्या बात कही आपने, जी जी कमाल हो दीदी, गया। जी दी बहुत जी सुंदर, दीदी। बहुत लगता है सामान की रखवाली के लिए दरवाजे हैं, लगता है सामान की रखवाली के लिए दरवाजे हैं। जिंदगियां जी। सुबह निकल के रात को लौट आती हैं, जिंदगियां क्या सुबह बात, निकल के क्या बात। रात को लौट आती हैं। पहले दरवाजे दो हुआ करते थे, खुलते ही जी लगता था स्वागत कर रहे हूं। आजकल एक ही दरवाजा होता है, आजकल एक ही दरवाजा होता है, खुलते ही पूछता है क्या काम है, क्यों आए हो। बहुत सुंदर। बंद दरवाजे, बंद दरवाजे कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जी ये जी दरवाजों का दोष नहीं है, जो उनके जी पीछे रहते हैं उनकी सोच है। दरवाजे जी तो जी। दरवाजे हैं, जिसके यहां लगे हैं वैसे ही ढल जाते हैं। दरवाजे तो जी दरवाजे हैं, जिसके यहां लगे हैं वैसे ही ढल जाते हैं। अब हवा, धूप और धूल दुश्मन बन गए हैं। वाह दरवाजे को बचाने, जी दीदी, दरवाजे को बचाने एक और दरवाजा लग गया है। सब वाह। अंदर ही रह जाए, सब अंदर ही रह जाए। आवाजें, सांसें, कमजोरियां, मजबूरियां बाहर न निकलें। यही बहुत दरवाजे का सुंदर। काम रह गया, यही दरवाजे का जी बहुत काम सुंदर। रह गया है। अब कहीं आने जाने के लिए भी, अब कहीं आने जाने के लिए भी पहले पूछना पड़ता है, वरना दरवाजे बंद ही मिलते हैं। मन के क्या बात, दरवाजे, बेहतरीन, जी दीदी, बेहतरीन। अब कहीं आने पूजा जाने के कौशिक लिए जी भी, आपको देख रही हैं, जी दीदी, जी दीदी, पूजा जी बहुत आपको धन्यवाद। देख रही हैं। जी दीदी, बहुत धन्यवाद। कहीं आने जाने के लिए भी पहले पूछना पड़ता है, वरना दरवाजे बंद ही मिलते हैं। मन के दरवाजे सिकुड़ने लगे हैं शायद, मन के दरवाजे वाह सिकुड़ने लगे हैं शायद। जी, बहुत वाह सुंदर, वाह। बहुत सुंदर, बहुत अजमेर जी धन्यवाद। सुंदर। क्या बात कही आपने, बेहद दरवाजे खूबसूरत दरवाजा दरवाजों जैसा की। विषय आप लेकर के आए हैं, वरना दरवाजे को आजकल रचनाओं में पूछता कौन है। आपने दरवाजे की महत्ता का इतना बढ़िया सुंदर शब्दों में बखान किया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत केवल बहुत साधुवाद 2019 आपकी से इस मैंने रचना लिखना के लिए। शुरू किया है। जी 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 जी। अगली मेरी कविता है चांद, मैं और तुम। चांद, वाह मैं वाह। और तुम। उस रोज छत पर तीनों थे, उस रोज छत पर तीनों थे, चांद, मैं और तुम। चांद वाह क्या उजाला, बात। जी दीदी, चांद उजाला बांट रहा था, हम थे अपने में गुम। जी पहले तुमने मुझे देखा, पहले तुमने मुझे देखा, और फिर मैंने तुम्हें। धीरे क्या धीरे बात। बातों में, धीरे धीरे बातों में घुलते गए कितने लम्हे। तुम सांवली सलोनी रात्रि के जैसी शांत, तुम सांवली बहुत सलोनी सुंदर, रात्रि बहुत। के जैसी शांत। मैं आनंदित उत्साहित हृदय लिए अशांत। तुम्हें देखकर मैं डूबता ही गया गहराई, तुम्हें देखकर मैं डूबता ही गया गहराई में। मन में वीणा का स्वर बजने लगा तन्हाई में।
मैं क्या तुम्हें बात है, बहुत सुंदर। मैं तुम्हें और तुम चांद को देख रही थी। मैं तुम्हें और तुम चांद को देख रही थी। मैं तुमसे, तुम चांद से बातें कर रही थी। हाथ में हाथ थामे बातें गुम होने लगी। हाथ में हाथ थामे बातें गुम होने लगी। हृदय की धड़कनें मानो थमने लगी। एक अजीब बहुत सा सुंदर। एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। आंखों आंखों में जाने क्या कहने लगा। चांद भी बादलों के पीछे जाकर छुप गया। चांद भी बादलों के पीछे जाकर छुप गया। मानो निजता का हमको एक अवसर दिया। बिन कहे बिन सुने एक खामोशी थी। बिन कहे बिन सुने एक खामोशी थी। अनकहे प्यार की ऐसी मदहोशी थी। शब्द वाह, होठों पे क्या बात। आकर जी शब्द होठों पे आकर लरजने लगे। दिल एक लय में धड़कने लगे। वक्त क्या का बात है, पहिया बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, जी बहुत धन्यवाद। सुंदर। वक्त का पहिया धीरे से चलने लगा। वक्त का पहिया धीरे से चलने लगा। चांद फिर से निकलकर चमकने लगा। चांदनी आसमां में बिखरने लगी। धड़कने दिलों की सिमटने लगी। धीरे से हाथ छुड़ाकर तुमने कहा। धीरे से हाथ छुड़ाकर तुमने कहा, अलविदा मेरे साथी, अलविदा। बस इतना ही था छोटा सा सफर। मेरी और तुम्हारी अलग है डगर। ये कहकर तुम मुझसे जुदा हो गए। जाते जाते मुझे एक पल दे गए। ये कहकर तुम मुझसे बहुत जुदा हो सुंदर, गए। बहुत सुंदर। जाते जाते मुझे एक पल दे गए। अब मैं बरसों संभाल के रखूंगा उसे। अब मैं बरसों संभाल के वाह, रखूंगा उसे। चांदनी की तरह ओढ़ लूंगा उसे। फिर से तुम और मैं अपने में हुए गुम। फिर से तुम और मैं वाह। अपने में हुए गुम। बस शेष रहा चांद, मैं और तुम। बस शेष रहा। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आपने इस थैंक रचना को जी दीदी। मैं तुम्हें और तुम चांद को देख रही थी। जी दीदी। मैं तुम्हें और तुम चांद को देख रही थी, कितना खूबसूरत आपने कहा है। जी दीदी। अजीब सा महसूस होने लगा। जी जी सच जी जी में जी ये दिल की भाषा है जो आपने इतनी खूबसूरत तरीके से मोतियों में पिरो दी है। वक्त जी का जी पहिया चलने लगा, वक्त का पहिया चलने लगा। वाकई में वक्त का पहिया चल रहा है। और जी दीदी। आपके मोतियों भरे ये शब्द हमारे दिल में उतर गए हैं। और जी दीदी। मुखर्जी जी, आप सच में, और सुनाइए बहुत सारी कविताएं अभी। जी कोशिश करता हूँ। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, ये गीतनुमा सी कविता है ये। मैं गीत जी। सुनाने आया हूँ। वाह, कुछ क्या बात गीत है। सुनाने आया हूँ। कुछ गीत सुनाने आया हूँ। मैं मन बहलाने आया हूँ। कुछ वाह, रंग मेरे ये अपने हैं। कुछ रंग मेरे ये अपने हैं। कुछ बिखरे बिखरे सपने हैं। थे मन के अंदर दबे हुए, साझा दुनिया से करने हैं। आकाश से बातें करता हूँ, बादल का पीछा करता हूँ। आकाश से वाह, क्या बातें बात है, करता क्या बात हूँ। कही। जी दीदी। आकाश से बातें करता हूँ, बादल का पीछा करता हूँ। पीछा घनघोर करता हूँ। गर्जना घनघोर गर्जना सुनकर मैं थोड़ा थोड़ा सा डरता हूँ। पंछी के वाह, क्या संग बात। संग उड़ता हूँ। पंछी के संग संग उड़ता हूँ। बच्चों की बोली सुनता हूँ। नदिया के किनारे जाकर मैं लहरों की चाल समझता हूँ। कुछ वाह, क्या गहन बात। कुछ गहन विचारों के सागर, कहीं आधी क्या। भरी सी एक गागर। कुछ गहन विचारों के सागर, कहीं आधी भरी सी एक गागर। गहरे तक डूब के आता हूं, तब जाके लिख पाता आखर। ये वाह, कवि क्या कवि बात। हृदय ये कवि हृदय एक बादल सा। ये कवि हृदय एक बादल सा। माँ की ममता के आंचल सा। कितना कुछ भरा हुआ मन में, कुछ उजला सा, कुछ काजल सा। मन की कूंची से कागज पर मन की कूंची से कागज पर कुछ गीत में लिखने आया हूं।
स्पर्श करूं मन जन जन का, ऐसी अभिलाषा लाया हूं, कुछ गीत सुनाने आया हूं, मैं मन बहलाने आया हूं, मैं मन बहलाने आया हूं। जी, बहुत खूबसूरत, आपने हमारा जो मन है स्पर्श किया, और शायद बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं और सभी आपकी तारीफ कर रहे हैं। मैं नाम बाद में कोट करूंगी। अभी हम आपकी कविता सुनते हैं। जी दीदी, अब अगली कविता है मेरी, तुम्हारी आंखें। जी जी। बहुत ही सुंदर है तुम्हारी आंखें, बहुत ही सुंदर हैं तुम्हारी आंखें, गहरा समंदर है तुम्हारी आंखें, प्रणय निवेदन है तुम्हारी आंखें, बादल विरह का तुम्हारी आंखें, खिलता यौवन है तुम्हारी आंखें, अल्हड़ बचपन है तुम्हारी आंखें, यादों का आंगन तुम्हारी आंखें, चिंता का दर्पण तुम्हारी आंखें, बहती नदी सी है तुम्हारी आंखें, बहती नदी सी है तुम्हारी आंखें, बंजर जमी सी है तुम्हारी आंखें, सावन किसी का तुम्हारी आंखें, पतझड़ कहीं पर तुम्हारी आंखें, ममता लुटाती है तुम्हारी आंखें, धधकती ज्वाला तुम्हारी आंखें, मूक निवेदन भी तुम्हारी आंखें, मौन समर्पण भी तुम्हारी आंखें, मेरी जिंदगी भी है तुम्हारी आंखें, मेरी बंदगी भी है तुम्हारी आंखें, जब भी मिलती है तुम्हारी आंखें, कितना रिझाती है तुम्हारी आंखें, मेरे ख्वाब जैसी है तुम्हारी आंखें, झील सी गहरी है तुम्हारी आंखें, झील सी गहरी है तुम्हारी आंखें। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गहरा समुद्र है तुम्हारी आंखें। क्या बात आपने कही है, वाकई में समुद्र से मोती ढूंढकर आप ला रहे हैं अपने कविताओं में, और बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये श्रद्धांजलि अब जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये काका हाथरसी जी को मैं श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। मुझे लिखना नहीं आता उनके जैसा, लेकिन उनकी जैसा सोचने की कोशिश की है। इसका शीर्षक है कोरोना का डंक। कोरोना का डंक। जी 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 जी। चारों खाने चित्त पड़े सब राजा और रंक, चारों खाने चित्त पड़े सब राजा और रंक, जब से उनको लगा है कोरोना का डंक। क्या बात है। सेठानी को चढ़ा था फीवर और खरीदो सोना। सेठानी को चढ़ा था फीवर और खरीदो सोना, ज्यों ही दाम गिरे सोने के सेठ को आया रोना। भूल गई थी वर्किंग वुमन घर के सारे काम। लॉकडाउन में बाई घर पर करती है आराम। भूल गई थी वर्किंग वुमन घर के सारे काम, लॉकडाउन में बाई घर पर करती है आराम। मैडम कपड़े धोती है और साहब लगाते झाड़ू। मैडम कपड़े धोती है और साहब लगाते झाड़ू। बच्चे बोर हो गए रह घर में, रोज खाते आड़ू। वाह, क्या बात है। ध्यान दीजिएगा। नेताजी को आती खांसी हर भाषण में आम। नेताजी को आती खांसी हर भाषण में आम, पड़ ना जाए किसी चक्कर में लगा दिया है जाम। सुबह घूमने वालों की अब बाहर निकली तौन। सुबह घूमने वालों की अब बाहर निकली तौन, चिपक गए टीवी के आगे लगी हो जैसे गोंद। ब्यूटी पार्लर बंद हुए तो घर में बंद हुई मिस नाज। ब्यूटी पार्लर बंद हुए तो घर में बंद हुई मिस नाज, मुंह दिखाई से खुल सकता है अपर लिप का राज। कह कबीराय अशोक अजनबी। अशोक जी, आपने तो दिन बना दिया। आज आपने दिन बना दिया हम लोगों का। शुक्रिया दीदी। कह कबीराय अशोक अजनबी, संयम से लो काम, जब दफ्तर जाना नहीं अब कर लो तुम विश्राम। अब कर लो तुम विश्राम।
बहुत 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 खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मजा आ गया कोरोना पे सुन के। की राह पकड़ ली है आपने। जी जी, बहुत हाँ, बहुत बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल बिल्कुल। राजपाल जी, बहुत रूपचंद धन्यवाद। जी 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 जी, आपको कह रहे हैं कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बहुत अभिवादन कर रहे हैं रूपचंद जी। बहुत अच्छे, बहुत बड़े उनको आर्टिस्ट मेरा हैं वो। प्रणाम। जी 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 जी, बहुत 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 जी धन्यवाद उनका। दर्शक जुड़े हैं आपसे। जी बहुत बोला, बहुत धन्यवाद, थैंक्स थैंक्स सो मच। और हम तो कहते हैं कि ना जीत चाहिए ना हार चाहिए, जी हमको तो आप जैसे दर्शकों का प्यार चाहिए। जो दर्शक जुड़े हैं बिल्कुल सही बात है। ये मैंने 2 पंक्तियां कही हैं, ना जीत जी जी चाहिए ना हार चाहिए, जी, हमें तो आप जैसे दर्शकों का प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। उनके उनके बिना हम लोग क्या बहुत है, कुछ भी तो नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अगली कविता का शीर्षक है मन की कहो मन जी की सुनो। जी मन जी की कहो मन की सुनो, सपना वही अब तुम बुनो। पूरा भी हो वाह, सच्चा क्या भी बात। हो, एक रास्ता जी ऐसा चुनो। मन की कहो मन की सुनो, सपना वही अब तुम बुनो। जी पूरा भी हो सच्चा भी हो, एक रास्ता ऐसा हाँ चुनो। तुम एक हो, तुम नेक हो, तुम जान लो यह मान लो। दुनिया की क्यों सुनना तुम्हें, विश्वास तुम खुद पर करो। मुश्किल नहीं आसान नहीं, बस ठान लो, तुम जान लो। जिस काम को तुम हाथ लो, पूरा करो तब सांस लो। वाह, जीवन क्या वही बात है। बहुत कहलाएगा, जीवन वही कहलाएगा जो छोड़कर कुछ जाएगा। जीवन वही क्या बात कहलाएगा है, बहुत सुंदर कोट किया है। जो छोड़कर कुछ जाएगा। कुछ तुम भी कुछ जाएगा। ऐसा करो, नए रंग जीवन में भरो। उदास हो उल्लास हो, आशाओं का विन्यास हो। उन्मुक्त हो संयुक्त हो, मानवता भी तृप्त हो। जब काम वाह एक पूरा करो, जब काम एक पूरा करो, नए लक्ष्य को आगे बढ़ो। फिर सांस लो और सोच लो, फिर से नया कुछ तो करो। उद्देश्य जीवन का यही, सदमार्ग पर चलते रहो। निष्कर्ष जी। के मिल जाने तक, निष्कर्ष के मिल जाने तक चलते रहो बढ़ते रहो, चलते रहो बढ़ते रहो। बहुत सुंदर, बहुत जी बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत अशोक बढ़िया जी। था। और जी आप पानी पी लीजिए। सच में बहुत जी मजा आ जी रहा है आपको सुनने में। जी जी बहुत ही जी जी अच्छा लग रहा है। जी दीदी, कोई मुश्किल से मुझे अभी 1.5-2 साल हुआ लिखते हुए, ज्यादा मेरे को समय नहीं हुआ। पहले बैंक की नौकरी थी तो उसी में नहीं, ऐसा अशोक जी लगता ही नहीं है कि आपको 1.5-2 साल हुआ है। नहीं इतना ही, ऐसा मैं लगता है आप तो 2019, युगों युगों से लिख रहे हैं। 2019 नवंबर से लिख रहा हूँ दीदी मैं। अरे वाह, क्या बात। जी भाई हमसे मेरी जुड़े रहेंगे सब लोग, ऐसा जी नहीं है, आप छोड़ने वाले नहीं हैं आपको हम। जी बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी का। अगली कविता का जी जी शीर्षक है सूती रुमाल। सूती जी रुमाल। हमारी जी मोहब्बत सूती रुमाल, उस वाह। जी हाँ, हमारी मोहब्बत उस सूती रुमाल सी है। हमारी मोहब्बत हाँ उस हाँ सूती रुमाल सी है, जिसे जी भूल जी से जी। गिरा दिया था तुमने। जिसे भूल से क्या गिरा बात है। दिया था बहुत तुमने, सुंदर। उसे चुपके से उठा लिया था मैंने। जी जिसके जी जी किनारे पर तुमने धागे से एक फूल उकेरा था। जिसके किनारे जी पर जी। तुमने धागे से एक फूल उकेरा था, अपने अधरों पर, हम्म, अपने चेहरे पर कई बार फेरा था। जी जी जी। बहुत सुंदर, तुम्हारी बहुत सुंदर। तुम्हारी खुशबू उसके हर कोने में जैसे समाई थी। उसे वाह मुंह पर ढककर, उसे मुंह पर ढककर बातों बातों में तुम कैसे लजाई थी। वाह, क्या पास बात है। बहुत सुंदर। पास तुम न होती तो रुमाल चेहरे पे हम्म। छुआ लेता। पास तुम न होती हम्म तो रुमाल चेहरे पे छुआ लेता। फिर सबकी निगाहों हम्म से बचाकर कहीं छुपा देता। तुम बिल्कुल बिल्कुल। तुमसे मिलना बातें करना ही जिंदगी थी। तुमसे मिलना बातें करना ही जिंदगी थी। तुम्हारी एक झलक जी में जी। मानो मेरी हर खुशी थी। ये अब बंद तुम करो। दूर कहीं दूर जा बसी हो। अब तुम दूर कहीं जी दूर जी जा बसी हो। दुआ करता हूं कि हम्म। तुम राजी खुशी लो। हो। जी जी तुम्हारी जी जी जी। यादें, बहुत सुंदर। तुम्हारी यादें जब सहलाती है मुझे, मैं हाँ, चुपके से निकाल सुलेखा, कर। सुलेखा मिश्रा जी जी आपको बहुत
आपको बहुत सारे कमेंट लिखा है, हम बाद में सुनाएंगे आपको। जी 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 जी। दुआ करता हूँ कि तुम राजी खुशी हो, जी तुम्हारी सुलेखा यादें मिश्रा जब जी इस पटल की अनवरत दर्शक हैं। जी जी, और बहुत बहुत कार्यक्रम धन्यवाद जी सुलेखा जी जी। बराबर जब जुड़ता हूँ कभी भी किसी भी कार्यक्रम से, तो हाँ सुलेखा जी मिश्रा जी जरूर 20 उपस्थित रहती हैं लाइव के दौरान। जी जी हाँ जी हाँ बहुत जी ही साधुवाद की जरूर आत्मा है रहती है। सुलेखा जी। जी जी दीदी, सुलेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम दूर कहीं दूर जा बसी हो, दुआ करता हूँ कि तुम राजी खुशी हो, तुम्हारी यादें जब सहलाती है मुझे, मैं चुपके से निकाल कर देखता हूँ इसे, तह की सिलवटें खुलते ही कई यादें नजर आने लगती है। तह की आवाज नहीं। सिलवटें तह की सिलवटें खुलते ही कई यादें नजर आने लगती है, मेरे कानों में धीमी धीमी मधुर आवाज जैसे गाने लगती है। थोड़ी मायूसी होती है पर इसकी छुअन में वही गरमास है। थोड़ी मायूसी जी होती है पर इसकी छुअन में वही गरमास है कि तुम साथ नहीं तो क्या, तुम्हारी यादें मेरे पास है। हमारी मोहब्बत उसी सूती रुमाल जैसी है, हमारी क्या बात। मोहब्बत उस सूती रुमाल जैसी है। जी बहुत सुंदर अशोक जी। जी बहुत कमाल की आपकी कविताएं और जी आपकी रचनाएं, और जिस जी जी भाव से आपने लिखा है वो जी भाव हमारे दिल के बिल्कुल करीब और एकदम अंदर उतर गए हैं। और लिखते रहें खूब सारी कविताएं, खूब सारी जी 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 रचनाएं। जी 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 दादा, अभी आपके पास समय है 5 मिनट और हैं। जी यादव जी जी, जी 5 मिनट जी का समय आपके पास पांच जी मिनट जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अगली कविता का शीर्षक है निर्भया। निर्भया। वाह जी। हम ही तो कहते थे क्या घर में पड़ी रहती हो, हम ही तो कहते थे क्या, जी, हम ही तो कहते थे जी जी क्या घर में पड़ी रहती हो, सबसे बोला करो चुपचाप बैठी रहती हो, समझ ना आया हम्म उसे क्या करे वो आखिर, समझ ना आया उसे क्या जी करे वो आखिर, रख दिया फिर कदम उसने भी घर से बाहर। थोड़े दिन यूं लगा शायद यही दुनिया है सही, थोड़े दिन यूं लगा जी शायद यही दुनिया है सही, बस मेरी सोच गलत थी ऐसा कुछ भी तो नहीं। नए नए जी जी दोस्त मिले, नए नए दोस्त मिले, बन गई दुनिया भी नई, भीड़ और शोर भरी जिंदगी में डूब गई। क्या जाने क्या हुआ उस बहुत रात, सुंदर। क्या जाने क्या हुआ उस रोज, रात होने को थी, जल्दबाजी में लौटने की वो होश खोने को थी, जो हुआ फिर वो कह पाना मुनासिब ही नहीं, जो हुआ फिर वो कह पाना मुनासिब ही नहीं, सुनने में आया कि कल रात वो लौटी ही नहीं, सुनने में आया कि कल रात वो लौटी ही नहीं। अब वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी है मगर, अब वो इस दुनिया से बहुत दूर जा चुकी है मगर, आज भी दुनिया नई कलियों को दिखाती है डगर, आज भी दुनिया नई कलियों को दिखाती है डगर, बाहर निकलो नहीं तो घर में ही रह जाओगी, बाहर निकलो क्या बात नहीं है, तो बहुत घर में सुंदर, ही रह बहुत सुंदर। जाओगी, पंख खोलोगी तभी आकाश में उड़ पाओगी, पंख खोलोगी वाह तभी क्या बात। आकाश में उड़ पाओगी। बहुत जी सुंदर, बहुत सुंदर अशोक जी, बहुत खूबसूरत। वाह जी वाह अभी है टाइम जी आपके पास? जी जी, एक जी एक अछंद मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, एक दूसरी पारी, दूसरी जी पारी। जी घड़ियां अब बेमानी हो गई हैं, घड़ियां अब बेमानी हो गई हैं, टिक टिक करती रहती हैं, कैलेंडर क्या बस बात। पंखे की हवा से यूं ही फड़फड़ाते रहते हैं, कैलेंडर बस पंखे की हवा से यूं ही फड़फड़ाते रहते हैं, दिन और तारीखों से संबंध ही नहीं रहा, सूरज उगते ही हम्म शुरू और ढलते ही खत्म, बस कहीं भी जाने या फिर लौटने की उत्सुकता अथवा विवशता शेष नहीं रही। दिन दिशाएं सभी मेरे हिसाब से आते जाते, दिन दिशाएं जी सभी जी मेरे जी हिसाब से आते जाते हैं, कपड़े अलमारी में राह तकते तकते थक गए हैं, कपड़े जी अलमारी में राह तकते तकते थक गए हैं, बेचारे कभी कभार ही बाहर धूप देख पाते हैं, जूते जरूर थोड़े से सख्त होने, जूते जरूर थोड़े से सख्त होने लगे हैं, महीने में 2-4 दफा ही टहलने जाते हैं, न किसी से कुछ जी बहुत पूछना, सुंदर। न किसी से कुछ पूछना न जवाब देना है,
बस आजकल सब जी, अपनी मर्जी से चलता है। अरे यार मैं रिटायर हो गया और क्या, अरे यार मैं रिटायर हो गया और क्या, पिछले 40 सालों से भागे जा रहा था अनवरत, यहाँ वहां इधर उधर दिन रात। अब थोड़ी सांसें बचाकर रख रहा हूं जीवन की इस दूसरी पारी के लिए, जीवन की इस दूसरी पारी के लिए। बहुत सुंदर अशोक जी, बहुत ही जी खूबसूरत आपकी जी कविताएं सुनने को जी मिली। जी जी, और बहुत धन्यवाद जी। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका, जी आप कि सभी का आप धन्यवाद हमसे जी। सबसे जुड़े रहें। जी और जी फोन पर भी बात मैंने आपसे की थी, तो जी दीदी, आशीर्वाद बनाए रखे दीदी। हाँ जी, नहीं नहीं, राजपाल बस जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि जी सब जी जी स्वस्थ रहें, जी जी, स्वस्थ प्रणाम दीदी, रहें, खुश बहुत रहें, जी बस। जी जी, प्रणाम दीदी, आप सभी को प्रणाम, राजपाल जी को प्रणाम। बहुत बहुत आभार जी दादा आपका, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत